डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। लंबे इंतजार के बाद जब 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो स्वाभाविक ही इसे लेकर उत्साह दिखा। पहले ही दिन 40 लाख से अधिक किशोरों ने टीका लगवाया। दरअसल टीके की उपलब्धता और किशोरों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों आदि के मद्देनज़र सरकार ने इस दिशा में कोई कदम बढ़ाने से खुद को रोक रखा था। अब वे दुविधाएं दूर हो चुकी हैं। हमारे देश में किशोरों की खासी बड़ी आबादी है। उनका टीकाकरण न हो पाने की वजह से स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर भी रुकावट पैदा हो रही थी। अभिभावक इस बात से सशंकित थे कि बच्चों को स्कूल भेजें तो संक्रमण का खतरा बना रहेगा। ऐसा कई जगहों पर हुआ भी, जब स्कूल कॉलेज खोले गए और बच्चे वहां गए, तो बड़ी संख्या में संक्रमित हो गए। फिर स्कूल बंद करने पड़े। पिछले 2 साल से स्कूल कॉलेज बंद रखने या आंशिक रूप से खोलने का नतीजा यह हुआ है कि बच्चों के सीखने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। खासकर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला करने में अड़चन आ रही थी। पिछले साल तो बोर्ड परीक्षाएं रद्द ही कर देनी पड़ी थी। इस साल फिर से बोर्ड परीक्षाओं का समय नज़दीक आ रहा है। ऐसे में टीकाकरण अभियान शुरू होने से बचे, अभिभावक, स्कूल और बोर्ड परीक्षा संचालित कराने वाली संस्था तक संक्रमण से सुरक्षा को लेकर कुछ आश्वस्त हो सकेंगे। किशोरों के लिए शुरू हुए टीकाकरण अभियान में एक अच्छी बात यह भी है कि उनके लिए अलग से केंद्र बनाए गए हैं और स्कूलों में भी इसकी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। किशोरों को आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर चिंता है। वे चाहते हैं कि परीक्षाएं शुरू होने से पहले दोनों खुराक ले लें, ताकि प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वे संक्रमण से बच सकें। इसलिए भी किशोरों में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। शुरू में जब टीकाकरण अभियान चला था, तो इसे लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई गई थी, जिसके चलते बहुत सारे लोगों के मन में हिचक बनी हुई थी। मगर कोरोना की दूसरी लहर में देखा गया कि जिन लोगों ने टीका लगवाया था, उन पर कोरोना का असर घातक नहीं रहा। इससे भी लोगों में टीकों को लेकर विश्वास पैदा हो गया था। इसलिए भी बहुत सारे अभिभावकों की मांग थी कि किशोरों के लिए भी टीकाकरण अभियान जल्दी शुरू किया जाए। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं और ओमिक्रॉन नामक नया बहुरूप भी तेजी से पांव पसार रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे तीसरी लहर मान रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में मामले और तेजी से बढ़ेंगे। पहली लहर में देखा गया था कि बच्चों और किशोरों पर कोरोना का बहुत असर नहीं हुआ था, मगर दूसरी लहर में वे भी भारी संख्या में चपेट में आए थे। इसलिए भी तीसरी लहर को लेकर एक भय का
माहौल है। स्टॉप। कोरोना का विषाणु जिस तरह अपना रूप बदल रहा है, कॉमा, उसमें उसके असर को लेकर कोई दावा करना आसान नहीं रह गया है। स्टॉप। इसलिए जैसे ही किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, कॉमा, वे पूरे उत्साह से टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। स्टॉप। यह एक अच्छा संकेत है। स्टॉप। अब सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह टीके की उपलब्धता बनाए रखने में किसी प्रकार की शिकायत नहीं आने देगी। स्टॉप। पैरा। अधिकतर देखा जाता है कि चुनाव आते ही राजनेताओं के हाव भाव और बोलचाल में कुछ असामाजिक बर्ताव भी दिखने लगता है। स्टॉप। नेताओं के कहने के बाद जनता उन्हीं शब्दों को अपने विचारों में शामिल कर लेती है, कॉमा, यह सोचे बिना कि ये बातें जो नेताजी ने कही हैं, कॉमा, वे उनके हित में है भी कि नहीं। स्टॉप। अभी कुछ दिन पहले ही ओवैसी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अभी इनको बचाने के लिए मोदी योगी की सरकार है, कॉमा, ये जब मठ और पहाड़ों में चले जाएंगे तो इन्हें कौन बचाने आएगा। स्टॉप। इनको और इन्हें जैसे शब्दों का प्रयोग ओवैसी ने किस धर्म समुदाय के लिए किया, यह तो सभी अच्छे से जानते हैं। स्टॉप। ओवैसी के शब्दों से साफ लगता है कि उन्होंने अपना भाषण भड़काऊ तौर पर पेश किया और वे देशवासियों को धर्म और जातिवाद के नाम पर लड़वाने की साजिश करना चाहते हैं। स्टॉप। पैरा। उनके बिगड़े बोल देश के हित में नहीं है, कौमा, क्योंकि देश को अब जातिवाद में नहीं, कौमा, अपनी उन्नति और प्रगति की ओर ध्यान आकर्षित करने में रुचि है। स्टॉप। ओवैसी जैसे जातिवादी नेताओं के कारण देश के युवा भ्रमित हो रहे हैं, कौमा, यह किसी भी तरह सही नहीं। स्टॉप। ऐसे हालात में चुनाव आयोग को राजनेताओं के प्रति अपने नियम तथा कानूनों को कठोर करना चाहिए, कौमा, जिससे कि देशवासियों को नेताओं के बिगड़े रवैये से छुटकारा मिल सके। स्टॉप। पैरा। हर राजनीतिक पार्टी अपनी रैलियों को संबोधित करते हुए बयानों की शुरुआत विकास के मुद्दे से करती है तथा समाप्ति जातिवाद के एजेंडे से ही करती है। स्टॉप। भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकाल में किए हुए कुछ विकास कार्यों को काफ़ी जोर शोर से लोगों के बीच याद दिलाने के साथ ही साथ अपने कुछ मंत्रियों द्वारा लोगों पर किए गए अत्याचारों पर पर्दा डालकर जातीय समीकरण की बात शुरू कर देती है। स्टॉप। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव तक मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में समर्थन पाने की कोशिश करते रहे हैं, कौमा, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने पार्टी के पक्ष में हिंदू समुदाय को आकर्षित करने के लिए भी हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉप। पैरा। पिछले दिनों रैलियों को संबोधित करने के दौरान अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया, कौमा, जिसमें वे बता रहे थे कि मेरी सरकार होती तो बहुत पहले राम मंदिर बन गया होता। स्टॉप। लेकिन राम मंदिर के प्रति समाजवादी पार्टी का रवैया क्या रहा है, कौमा, यह सबको पता है। स्टॉप। इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातीय एजेंडे को लेकर हर तरह का समीकरण बनाया जा सकता है। स्टॉप। पैरा।
एक तरफ संविधान में देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, कौमा, तो दूसरी तरफ देश को चलाने वाली राजनीतिक पार्टियां खुद को जातिवादी पार्टी बता रही हैं। स्टॉप। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों की उम्मीद टूट सकती है। स्टॉप। संपूर्ण विराम।